बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन के कबाब। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में ये उतने ही टेस्टी होते हैं। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे कबाब बनकर मिनटों में रेडी हो जाते हैं। और इसको बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, मॉइस्ट ये कबाब बनते हैं, यकीन करें कि मुंह में घुल जाने वाले। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये आपके कबाब बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो वो सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, रफली मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। और साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया। और इन तीनों चीज़ों को डालकर मैं अच्छी तरह से पहले पीस लूँगी। अच्छा, मैं इन तीनों चीज़ों को चॉपर में पीस रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चॉपर को चलाया था और तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। ना ही मैंने प्याज का पानी निचोड़ा है, डायरेक्ट मैंने प्याज को चॉपर में ऐड किया था। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से तीनों चीज़ें जो हैं वो पिस गई हैं। तो बस इस तरह से इनको बारीक कर लेना है। अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो मैंने चिकन ली थी, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन को पहले मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखकर सारा पानी इसका ड्राई कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो मसाले सारे चिकन में डाल दिए हैं। अब दोबारा से चॉपर को मैं 2 से 3 मिनट के लिए चला लूंगी ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और चिकन का कीमा जो है वो अच्छी तरह से पिस जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिंपल आप कीमा ले लें और यही स्पाइसेस और यही प्रोसेस आप कर ले। तो उसके लिए आपको चॉपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए चिकन का कीमा मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। कीमे का टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से फाइन ये पिस गया है। इस तरह से बारीक बिल्कुल इसको पीस लेना है। तो कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूंगी किसी खुले बर्तन में। तो इस तरह के ट्रे में निकाल लें या कोई परात ले लें, उसमें निकाल लें कीमे को। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। तो आप इसकी जगह 1 टेबलस्पून बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि देसी घी इसमें डालें। इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। अच्छा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देसी घी डालने के बाद कीमे को अच्छी तरह से गूंदना है। मसल मसल कर कीमे को इतना गूंदेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको गूंदूंगी। इसको गूंदने से एक तो कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और दूसरा इस कीमे में क्या होगा, एक रेशा सा बन जाएगा जिससे कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से मसल मसल कर हाथों की हथेलियों से 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने देखे गूंद लिया है। अच्छी तरह से इसको गूंदना है। ना ही मैं इसमें बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ ऐड करूंगी, ना ही मैदा डालेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, ना ही अंडा डालेंगे। कोई भी चीज़ नहीं डालनी, बस देसी घी डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो देखिए कीमे का टेक्सचर कितना सॉफ्ट हो गया है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और बिल्कुल भी कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कबाब की बाइंडिंग के लिए और कबाब को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए। अब कीमा रेडी हो गया है तो इसके कबाब बना लेंगे। और देखिए मैंने हाथों को भी बिल्कुल किसी भी चीज़ से ग्रीस नहीं किया, क्योंकि इसमें देसी घी ऐड किया हुआ है तो ये हाथों को भी नहीं चिपकेगा कीमा। तो बस इस तरह से कबाब की शेप दे लेंगे और कबाब रेडी कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हाथों को भी ये चिपक नहीं रहा, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया था देसी घी डालकर। उससे मिक्सचर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीसी हो गया है। इससे क्या होगा, कबाब बहुत ही नरम, मुलायम और रुई की तरह सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इस तरीके से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, यकीन करें। इतने सॉफ्ट होंगे ना कि जब आप इनको कबाब की शेप दे रहे होंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो देखिए इस तरह से कबाब बनाकर मैं सारे रेडी कर लूँगी।
तो देखिए सारे कबाब बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन से देखिए ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस स्टेज पे चाहे तो आप इनको 1 महीने तक आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको किसी भी चीज़ से कोट नहीं करने की ज़रूरत। डायरेक्ट इसको आप फ्रीज़र से निकालें और शैलो फ्राई कर लें। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, उस पे डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल डालने के बाद ब्रश की मदद से पैन को मैं अच्छी तरह से इस ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। बहुत ही कम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, यकीन करें, और देखिएगा आप ये कितने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। बिल्कुल भी इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब जो कबाब हैं इस तरह से पैन में रखते जाएँगे और उनको फ्राई कर लेंगे। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें कबाब ऐड कर दें। तो देखिए कबाब मैंने डाल दिए हैं। अब 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इनको पकने दूँगी, ताकि एक साइड से कबाब जो है वो थोड़े से सेट हो जाएँ। तो जैसे ही कबाब थोड़े से सेट हो गए थे, तो इनकी साइड को मैंने फ्लिप कर दिया था और दूसरी साइड से अब अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे। तो बस इस तरह से पलटते हुए 7 से 8 मिनट तक कबाब को फ्राई करना है। तो देखिए पैन में थोड़ी-सी जगह बन गई थी। तो जैसे ही पैन में जगह बनी थी तो बाकी के जो कबाब हैं वो भी मैंने इनमें ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जूसी ये कबाब बनते हैं और शैलो फ्राई किया जाता है इनको, तो खाने में भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अगर आपके घर में दाल चावल बने हुए हैं तो या एज अ साइड डिश भी आप इन कबाब को बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कबाब को मैंने 7 से 8 मिनट तक पलटते हुए अच्छी तरह से सारी साइडों से फ्राई कर लिया है। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ गया है और कबाब जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो बस अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा, कबाब को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, अंदर से ये ड्राई हो जाएँगे और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो बस टोटल कुकिंग टाइम जो है इनका 7 से 8 मिनट का है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक इनको शैलो फ्राई कर लेना है। क्योंकि अगर इनको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ऊपर से कबाब जो है वो पक जाएँगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बस टोटल कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट का है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बहुत ही बेहतरीन जूसी ये चिकन के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं और इनको आप सर्व करें अपनी मनपसंद चटनी के साथ। तो ये चेक करें कितने सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही मज़े के बनते हैं कि रुई की तरह नरम और मुलायम, और अंदर तक कबाब जो है देखिए मॉइस्ट है, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं हुआ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन के कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।